हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैनसन विंग के सामने डेस्क पर सर रख के सो गया था। 15 मिनट बाद अचानक लैनसन की नींद टूट जाता है। लैनसन देखता है वो यहीं पर 15 मिनट के लिए सो गया था। लैनसन अपनी वॉच चेक करता है, देखता है काफ़ी रात हो चुका है और अब उन दोनों को घर जाना चाहिए। लैनसन विंग को नींद से उठाने की कोशिश करता है पर विंग गहरी नींद में था। ये देख के लैनसन विंग को अपने कंधे पर उठा लेता है। विंग की नींद आधा टूट जाता है पर विंग नींद में ही कहता है, लैनसन तुमने मुझे कंधे पर क्यों उठाया है, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला जा सकता हूँ। पर लैनसन भी जिद्दी था। लैनसन कहता है, तुम इतना गहरी नींद में हो, तुम अकेला नहीं चल सकते, मैं तुम्हें उठा के ले जा रही हूँ। पर विंग नींद में था, पर इतना भी नींद में नहीं था कि वो खुद चल के कार तक ना जा सके। विंग कहता रहता है, लैनसन तुम मुझे छोड़, पर लैनसन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैनसन को विंग को कंधे पर लाते हुए देख के ड्राइवर जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल देता है। लैनसन विंग को सीट पर बिठाता है। विंग नींद में कहता है, लैनसन तुम इतना जिद्दी क्यों हो, मैं खुद चल के आ सकता था। लैनसन कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो। ऐसा कह के ड्राइवर को कहता है, तुम अपना कार चलाओ। जब ड्राइवर कार चला रहा था, लैनसन बस रास्ते को देख रहा था। थोड़ी देर बाद लैनसन नोटिस करता है विंग की सर बार बार हिल रही है। लैनसन विंग को अपनी कंधे का सहारा देता है और विंग लैनसन के कंधे पर सर रख के सोता रहता है। ये देख के लैनसन अपने मन में कहता है, विंग तुम्हारा नींद बहुत गंदा है, तुम आज भी इतना गहरी नींद में सोती हो, सोने के बाद तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फाइनली लैनसन विंग के घर तक आ ही जाता है। लैनसन को विंग के घर पता था क्योंकि अक्सर लैनसन विंग को घर छोड़ने आता था। इधर जियान जान भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था और उसका भाई अभी तक घर नहीं लौटा था। इसलिए जियान जान घर की मेन गेट पर ही विंग का इंतज़ार कर रहा था कि विंग कब आता होगा। जब जियान जान देखता है लैनसन विंग को कार से बाहर निकल रही है और विंग अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पा रही है, तब जियान जान को लगा कि शायद विंग ड्रंक होगा और विंग को ड्रंक लैनसन ने किया होगा। जियान जान गुस्से में आता है और लैनसन से कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। लैनसन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। पर जियान चैन और कुछ ना कहते हुए सुनते हुए सीधा लैनसन की गल पर एक थप्पड़ मार देता है और उस थप्पड़ की आवाज़ से विंग की नींद एकदम से टूट जाता है और विंग एकदम से हैरान हो जाता है, अभी क्या हुआ। लैनसन कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जियान चैन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। लैनसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता और लैनसन रिपीट में जियान चैन को थप्पड़ मारने जाता है, पर तभी विंग जियान चैन के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही विंग जियान चैन के सामने खड़ा हो जाता है, लैनसन अपने हाथ को रोक लेता है उसकी गाल की थप्पड़ मारने से, क्योंकि लैनसन विंग की गाल पर थप्पड़ नहीं मार सकता। लैनसन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और गुस्से में कार में बैठ के चला जाता है। लैनसन के जाने के बाद विंग कहता है, जियान चैन तुमने अभी ये क्या किया। जियान चैन कहता है, काफ़ी पुराना गुस्सा था जो आज देखते ही निकल गया। विंग कहता है, जियान चैन तुम कभी कभी ऐसे काम करते हो जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जियान चैन कहता है, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रही है, उसने काम ही ऐसा किया था, क्या तुम भूल गए वो तुम्हारे साथ क्या किया था। विंग कहता है, जियान चैन मैं कुछ नहीं भूला, बस मैं ये कह रही हूँ तुम्हें अब ये नहीं करना चाहिए था, जो होना था वो हो चुका है, मैंने इंगेजमेंट तोड़ दिया है, तो अब तुम किस बात की गुस्सा निकल रही हो। जियान चैन कहता है, तुम घर चलो, तुम घर जाके पहले फ्रेश हो जाओ। जियान चैन विंग के हाथ पकड़कर घर तक ले आता है और कहता है, तुम उसकी तरफदारी मत करो, डिनर करो और चुपचाप सो जाओ। ऐसे कह के जियान चैन भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अभी विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था। विंग सोच रहा था, आजकल मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आजकल मेरी लाइफ मेरे ही हाथ में नहीं है, जिसे जो करना है वो कर रही है, मैं बस कठपुतली की तरह सर हिलाते जा रही हूँ। ऐसे कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। इधर लैनसन बहुत गुस्से में था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। लैनसन गुस्से में ड्राइवर को कहता है, क्या तुम थोड़ा कार को तेज़ नहीं भगा सकते, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा ही गला दबा दूँ। ड्राइवर भी लैनसन की बात सुन के डर जाता है और कार को बहुत तेज़ी से ले जाता है। फाइनली लैनसन जब घर पहुंच जाता है, लैनसन जब मेन गेट से जा रहा था, तब लैनसन की ग्रैंडपा हॉल में बैठा था लैनसन के लिए। लैनसन की ग्रैंडपा कहता है, वांग जी तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम बहुत ज़्यादा लेट घर आ रही हो। लैनसन कहता है, ग्रैंडपा मैं काम कर रहा था, मैं आज पार्टी में नहीं गया था।
लैनसन की ग्रैंडपा कहता है, वो तो तुम्हें पता होगा, मैं तो घर में बैठा रहता हूँ ना, और तुमने मुझे तो बुद्धू समझ के रखा है। अगर तुम कॉफ़ी कप में अल्कोहल पी सकते हो तो तुम ऑफिस के बहाने पार्टी भी कर सकते हो। लैनसन कहता है, अब अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं उन्हें ज़बरदस्ती तो यकीन नहीं दिला सकता ना। लैनसन की बात सुन के लैनसन की ग्रैंडपा लैनसन की तरफ देखने लगता है। तभी लैनसन का एहसास होता है वो अपनी ग्रैंडपा से बदतमीज़ी से बात की है। तभी लैनसन धीरे से चल के अपनी ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है, सॉरी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था, मैं सच में ऑफिस में काम कर रहा था। लैनसन के ऐसा कहने से लैनसन की ग्रैंडपा भी समझ गया था वो सच में शायद काम कर रहा होगा, इसलिए लैनसन की ग्रैंडपा कुछ नहीं कहती और लैनसन सीधा अपने रूम में चला जाता है। लैनसन अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाता है। तब तक घर की मेड आके लैनसन को डिनर दे के जाता है। लैनसन डिनर करके बेड में बैठता है और ब्लैंकेट को अपनी कमर तक ढक लेता है। लैनसन फिर से अपनी फ़ोन चेक करता है, क्या उसकी मैसेज उसकी दोस्त ने पढ़ा है कि नहीं, और वो फ्रेंड भी ऑनलाइन आता है और वो फ्रेंड कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना काम में बिज़ी रहता हूँ, तो मैं ठीक टाइम पर तुम्हारा मैसेज को नहीं पढ़ पाता हूँ। लैनसन कहता है, अरे वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं हर टाइम फ्री रहता हूँ, मैं भी काम करते हुए तुम्हें मैसेज किया था। सॉरी, मैंने उस फ्रेंड का नाम नहीं दिया, उस फ्रेंड का नाम था वार्निंग। तभी वार्निंग की तरफ से मैसेज आता है, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें बात क्या करना है, अब बोलो, अब तो मैं ऑनलाइन हूँ ना। लैनसन कहता है, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वार्निंग की तरफ से मैसेज आता है, पर तुम इतना खुश क्यों हो। लैनसन कहता है, क्योंकि आज मुझे मेरा पुराना दुश्मन मिल गया। वार्निंग कहता है, तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती काफ़ी 3 सालों से है, पर तुम्हारा कोई दुश्मन है मुझे पता नहीं था। लैनसन कहता है, हाँ मेरा दुश्मन तो है, पर ये दुश्मन काफ़ी क्यूट है और इस दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। वार्निंग कहता है, तुम्हारी बातें मुझे कभी कभी पल्ले नहीं पड़ता, वैसे तुम क्या कर रही हो। लैनसन कहता है, कुछ नहीं, बस अभी सो रही हूँ। वार्निंग कहता है, पर इतना लेट क्यों। लैनसन कहता है, बस लेट हो गया, मैं अपनी दुश्मन को परेशान कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लैनसन तभी एक पिक खींचते हुए वार्निंग को सेंड करता है और वार्निंग की रिप्लाई आता है, सो हैंडसम, तुम इतना हैंडसम हो, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते। लैनसन कहता है, अगर तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना है तो रह लो, पर मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। मैंने फेक रिलेशनशिप कई सारा बनाए है और मेरी ज़िंदगी में एक ही फ्रेंड है जो तुम हो। वार्निंग कहता है, अगर मुझसे शादी करने की ख्याल कभी आया तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। लैनसन हंसते हुए कहता है, मैं मर जाऊँगा पर तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। ऐसे कह के गुड नाइट कह के वो दोनों सो जाता है। अगले दिन सुबह लैनसन और विंग की फिर से मुलाकात होती है, पर आज विंग थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि जियन चैन ने लैनसन को कल थप्पड़ मारा था। तो विंग सोच रहा था शायद लैनसन उससे गुस्सा होगा, तो शायद लैनसन आज थोड़ा उससे कम बात करेगा, तो शायद आज उसे परेशान नहीं करेगा। पर विंग जैसे सोच रहा था आज तो बिल्कुल उससे उल्टा ही है। लैनसन ऑफिस आता है और सीधा विंग के पास आता है और कहता है, बेबी तुम क्या कर रही हो। ऐसा सुनते ही विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग सोचा नहीं था लैनसन एकदम विंग को आके टिस करेगी, और लैनसन को भी अच्छे से पता था विंग को बेबी बाबू सोना वाला वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए परेशान करने के लिए जानबूझ के कहता है। पर विंग भी काफ़ी होशियार था। विंग बात को संभालते हुए थोड़ा सा हंसता है और कहता है, सर क्या आप ऑफिस में आपके बेबी को लेकर आई हो, क्या वो यहीं पर कहीं खो गई है, क्या मैं उसे ढूंढ के लाऊं, और आप मैरिड हो, मुझे पता नहीं था। तभी लैनसन विंग की बात पर गुस्सा आता है और विंग की टाई को खींच के अपने पास ले आता है और कहता है, ज़्यादा होशियारी दिखाना बंद करो। तभी वो लड़की जो विंग के पास में बैठा था और लैनसन कल उसके साथ फ्लर्टिंग किया था, ऐसे सिचुएशन को देख के उस लड़की की मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी विंग कहता है, सर अगर आपको बेबी कहना ही है तो किसी और से कहिए, मुझे ये बेबी वाला वर्ड पसंद नहीं है और मुझे पता है आपको भी अच्छे से पता है। लैनसन कहता है, मेरा मर्जी, मैं जो चाहे कहूँ, जिससे चाहे जो भी कहूँ, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आओ, जो काम कल रात को अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करो। ये सुन के लैनसन अपनी ऑफिस में चला जाता है और विंग को फिर से फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि फिर से उसे लैनसन के सामने जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि विंग को भी लैनसन के सामने बैठ के काम करना अनकम्फर्टेबल फील होता है। पर लैनसन विंग की बॉस था तो विंग को लैनसन की बात सुनना ही था।
विंग लैंसन के पास आता है और फिर से वही काम कंटिन्यू करता है जो कल रात को अधूरा छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद एक एम्प्लॉय एक फ़ाइल लेके लैंसन के पास आता है और कहता है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर आप थोड़ा समझा देते तो अच्छा होता। लैंसन उस फाइल को देखता है, उस फाइल को देख के कहता है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया? वो एम्प्लॉय कहता है, यस सर, मुझे ये समझ में नहीं आया। तभी लैंसन कहता है, तुम एक काम करो, आज तुम्हारा छुट्टी है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम घर जाकर रेस्ट करो और अपनी वाइफ के साथ खुश रहो, अपनी वाइफ को घुमाने ले जाओ। तभी वो एम्प्लॉय एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उस एम्प्लॉय को लगा था शायद लैंसन गुस्से में कह रहा है। लैंसन कहता है, मैं गुस्से में नहीं कह रहा, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गुस्से में कह रहा हूँ? मैं सच में तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, तुम आज के लिए छुट्टी मनाओ, जाओ, आज तुम्हारे लिए हॉलीडे है। तभी वो एम्प्लॉय कहता है, तो सर एक काम कौन करेगा? तभी लैंसन कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये जो मेरा एम्प्लॉय है ना, मेरे सामने बैठा है, ये करेगा तुम्हारा ये काम। तभी विंग अपने नज़र उठा के लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन कहता है, क्या तुम ऐसे क्या देख रही हो, तुम ये करोगे ना? तभी विंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, यस सर, मैं आपका काम करूँगा। तभी लैंसन कहता है, देखा, मेरा ये एम्प्लॉय काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये हर काम में अच्छा है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और अपने घर चले जाओ। ऐसे कह के लैंसन उस एम्प्लॉय को छुट्टी दे देता है। कुछ घंटे बाद विंग अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था। विंग जब सारा काम ख़त्म करके उठ के जा रहा था, तभी लैंसन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, तुम्हारा दिया हुआ काम मैंने ख़त्म कर दिया है। लैंसन कहता है, पर अभी भी मेरे पास कुछ फाइल है जिसे तुम्हें चेक करना है। ऐसे कह के लैंसन और भी कुछ फाइल विंग को दे देता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस फाइल को लेके अपनी डेस्क पर चला जाता है। इस बार लैंसन विंग को अपनी डेस्क पर काम करने दिया था। जब विंग अपना काम कर रहा था, लैंसन तभी विंग को लैंडलाइन से कॉल करता है और कहता है, क्या तुमने अपना काम ख़त्म किया? विंग कहता है, सर मैं कर रही हूँ। लैंसन कहता है, अगर काम ख़त्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कह के कॉल कट कर देता है, पर विंग जानबूझ के उस काम को ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि विंग को पता था अगर मैंने इस काम को ख़त्म कर दिया तो लैंसन कुछ और ढूंढ लेगा उसे परेशान करने के लिए। पर लैंसन जब देखता है विंग अपना काम ख़त्म नहीं किया है, लैंसन विंग को बुलाता है और किसी और का काम फिर से विंग को दे देता है। विंग को और भी गुस्सा आता है। ऐसा करते हुए लंच टाइम हो गया था। तभी लैंसन फिर से विंग के पास आता है और विंग को और कुछ फाइल दे देता है। विंग के पास कई सारा फाइल जमा हो गया था। विंग को ऐसा लग रहा था वो लैंसन का गला दबा दे। विंग अपनी उंगलियों को कंट्रोल करता है। विंग को ऐसा लग रहा था अगर 5 मिनट लैंसन यहाँ खड़ा रहा तो शायद वो लैंसन का गला दबा दे। पर विंग को फिंगर को देख के लैंसन कहता है, अगर तुम मेरे गला दबाने के लिए सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुमने मेरा गला दबा दिया उससे पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा या तो फिर मैं तुम्हें जहर खिला दूंगा। विंग कहता है, तुम ऐसा काम कर सकते हो, तुम हो ही ऐसे। लैंसन हंसते हुए चला जाता है। लैंसन सक्सेस था विंग को गुस्सा दिलाने में और लैंसन को काफ़ी मज़ा आ रहा था विंग को गुस्सा दिलाने में। पूरा दिन लैंसन ने विंग को इतना परेशान किया था। विंग सोच रहा था कल वो ऑफिस से नहीं आएगा। अब 7 बज रहे थे। विंग इतना ज़्यादा काम कर चुका था, विंग को थका हुआ महसूस हो रहा था। विंग सोच रहा था आज वो जल्दी घर चला जाएगा, पर वो कैसे घर जा सकता है? अगर लैंसन को पता चला वो और कुछ ना कुछ काम दे देगा। इसलिए विंग सोच रहा था वो लैंसन से नहीं मिलेगा और चुपके से घर चला जाएगा। पर विंग सोचा था 8 बजे वो ऑफिस से चला जाएगा, पर 8 बजने से पहले लैंसन फिर से विंग को बुलाता है। विंग को लग रहा था पक्का लैंसन मुझे और कुछ काम देगा। विंग इस बात से डर रहा था। तभी एक और एम्प्लॉय जो 2-3 दिनों से विंग को नोटिस कर रहा था और लैंसन को भी नोटिस कर रहा था, पर कुछ नहीं कह रहा था। फाइनली वो एम्प्लॉय विंग के पास आता है और कहता है, हेलो मेरा नाम वैंडिंग है। विंग वैंडिंग की तरफ हैरान से देखता है और उसके साथ हैंडशेक करता है। वैंडिंग कहता है, मैं देख रही हूँ सर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और आप काफ़ी थका हुआ लग रही हो। आप सर के पास जाओ, अगर वो आपको फिर से काम दे दे तो वो काम मैं कर दूँगा। विंग कहता है, पर आप मेरा हेल्प क्यों करोगे? वैंडिंग कहता है, क्योंकि आप काफ़ी थका हुआ हो, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपकी हेल्प करना चाहिए। अगर मैंने आपका इस बार हेल्प कर दिया तो कभी ना कभी आप भी मेरा हेल्प करोगे ना, आखिर हम दोनों एम्प्लॉय हैं। विंग हंसते हुए कहता है, हाँ आप शायद सही कह रही हो। ऐसे कह के विंग लैंसन के पास जाता है और जैसे विंग ने सोचा था, लैंसन ने जानबूझ के विंग को और कुछ काम दे दिया था,
पर विंग वो काम लेके सीधा वैंडिंग के पास आता है और वैंडिंग को वो काम देके चुपके से ऑफिस से चला जाता है। और ये सारी चीज़ें लैंसन ऑफिस की अंदर से सीक्रेटली देख लेता है। विंग के जाने के बाद लैंसन गुस्से में वैंडिंग के पास आता है और वैंडिंग के सामने एक चेयर लेके बैठ जाता है और कामली गुस्से में कहता है, वैंडिंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी भी कुछ क्यों नहीं कहता। वैंडिंग कहता है, सॉरी सर, क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है। लैंसन कहता है, हाँ गलती तो तुमने किया है, तुमने मेरे और विंग के बीच में आके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तभी वैंडिंग घबराते हुए कहता है, पर सर मैंने ऐसा क्या किया है। लैंसन कहता है, सच में तुम्हें नहीं पता, तुम विंग के हिस्से का काम अपनी सर पर ले ली। वैंडिंग कहता है, पर सर मुझे लगा विंग की हेल्प मुझे कर देना चाहिए क्योंकि विंग आज काफ़ी थका हुआ लग रहा। आपको नहीं लगता आपने उसे बहुत ज़्यादा काम दे दिया। तभी लैंसन वैंडिंग की तरफ आंख दिखाते हुए कहता है, वैंडिंग मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम विंग के ऊपर पूरा दिन नोटिस करते हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ विंग के ऊपर रहता है। वैंडिंग कहता है, ऐसा नहीं है सर। लैंसन कहता है, देखो वैंडिंग, तुम्हारा नाम वैंडिंग है और तुम्हें पता है मेरा एक ख़ास दोस्त है, उसका नाम भी वैंडिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता, बस उस दोस्त की खातिर, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे अपनी दोस्त की याद आ जाता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। और मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न करते हुए कहता हूँ, मेरे और विंग के बीच में मत आना। ऐसे कह के लैंसन अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। पर लैंसन को भी समझ में आता है शायद वैंडिंग सच कह रहा था, विंग शायद काफ़ी थका हुआ होगा और शायद आज लैंसन कुछ ज़्यादा ही विंग को परेशान कर लिया होगा। लैंसन का मन कर रहा था वो विंग को एक बार कॉल करके पूछे वो ठीक है या नहीं, पर लैंसन विंग को कॉल नहीं कर और ऐसे ही उस बात को छोड़ देता है। लैंसन विंग को कॉल नहीं कर पाया था और विंग के लिए टेंशन ले रहा था, इसलिए लैंसन अपनी सर को मसाज करते आंख बंद करके बैठा था। तभी निहोसन आता है और निहोसन एक फाइल को पटकते कहते हैं, ओ हेलो, मेरी तरफ देख लो, क्या मैं याद हूँ भी या नहीं। तभी लैंसन निहोसन की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसा चिल्ला क्यों रही हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। निहोसन कहता है, एक बात बोलो, क्या मैं याद हूँ। लैंसन कहता है, क्या बकवास कर रही हो। निहोसन कहता है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ता है तुम मुझे कॉल पर कॉल करते हो और जब विंग तुम्हारे ऑफिस में काम कर रही है तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। लैंसन कहता है, तुम जान के क्या करोगी। निहोसन कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मुझे लगा था शायद तुम मुझसे बात शेयर करोगी। लैंसन कहता है, सच में मैं तुम्हारी बात तो भूल ही गया था, मैं ये बात भूल ही गया था कि तुम भी मेरा दोस्त हो। निहोसन कहता है, तुम भी का क्या मतलब है। लैंसन कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा और एक दोस्त है वैंडिंग, और मैंने गलती से उसे कह दिया कि मेरा एक ही दोस्त है। निहोसन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, वांग जी तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम मुझे भूल गए थे। वांग जी कहता है, सॉरी यार मैं तुम्हें भूल गया था। लैंसन जानबूझ के निहोसन को चिढ़ा रहा था। निहोसन कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करता। ऐसा कह के निहोसन गुस्से में ऑफिस से बाहर जाता है और ऑफिस की उस एम्प्लॉय जो वैंडिंग है उसके पास जाके बैठ जाता, क्योंकि निहोसन को उसे देख के ऐसा लग रहा था वो परेशान है और शायद डरा हुआ है। निहोसन उसके पास जाके जब बैठता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो। वैंडिंग कहता है, कुछ नहीं। निहोसन कहता है, कुछ तो हुआ है, तुम काफ़ी डरे हुए लग रही हो। वैंडिंग कहता है, सर ने मुझे डांट दिया। निहोसन हंसते हुए कहता है, पर वांग जी ने तुम्हें क्यों डांटा। वैंडिंग कहता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय आया है जिसका नाम विंग है, तो मुझे लगा सर उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, तो मैंने उसका हेल्प करने के लिए कुछ काम अपने हिस्से में ले लिया, तो सर मुझसे गुस्सा हो गया। निहोसन हंसते हुए कहता है, तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम विंग और वांग जी के मामलों से दूर रहना, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा था। तभी लैंसन ऑफिस रूम से बाहर आता है और कहता है, तुम अभी तक गए नहीं। निहोसन कहता है, तुम दोस्त हो या दुश्मन, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। लैंसन कहता है, अब नाटक करना बंद करो और चलो मेरे साथ। निहोसन कहता है, कहाँ चलना है। वांग जी कहता है, मुझे पता है तुम क्लब जाने के लिए आई हो ना। निहोसन कहता है, तो तुम्हें पता चल गया मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वांग जी कहता है, तुम दोस्त किसका हो, मेरा ना, तो मुझे पता होगा ना मेरा दोस्त क्या चाहता है। ऐसे कह के लैंसन वैंडिंग को कहता है, सॉरी शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया, तुम अब घर जा सकते हो। ऐसे कह के लैंसन और निहोसन क्लब चला जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।